जय श्री कृष्णा दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है बालक के रूप में लड्डू खाने आए कृष्ण। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद भगवान कृष्ण का नामकरण किया जाता है। इस दिन इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध नाम है। ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुमंद दास। कुमंद दास का एक पुत्र रघुनंदन था। रघुनंदन हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुमदास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार कर वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम से भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां प्रस्थान किए। कुमदास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे रह गया। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का स्वरूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुमनंदन ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुमदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा लिया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुमनंदन को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुमदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को था। वह एकदम से मूर्ति हो गए। उनके बाद से ही उनकी इसी स्वरूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। हरे कृष्णा।